हाँ, मेरे सामने वाले खिड़की में 3-4 गो चांद का टुकड़ा रहता है। एक एक मेरे घर के सामने उसका घर है। हाँ, उसका मतलब उसका, ठीक है। हॉस्पिटल के पीछे, बिहाइंड ऑफ द हॉस्पिटल, पार्क के पीछे, बिहाइंड ऑफ द पार्क। तो कोई भी चीज के पीछे बताने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? चलिए, फर्स्ट में हमने देखा कि इन फ्रंट ऑफ, कभी भी किसी के सामने की जब बात करेंगे, ये सब चीजें लगभग कन्वर्सेशन में, बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कहते हैं ना, उसके सामने, उसके पीछे, उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके बगल में। इस सब सेंटेंसेस वगैरह बनाने के लिए जब कहना हो कि उसके सामने, जैसे आपको बोलना हो ना कि तुम्हारे सामने, इन फ्रंट ऑफ यू, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे कई बार हम लोग सेंटेंस में आते हैं, दे उसके सामने वो झूठ बोल रहा था। He was telling lie in front of him. मेरे पिताजी के सामने वो झूठ बोल रहा था। He was telling lie in front of my father. मेरे घर के सामने, in front of my house. मेरे कोचिंग के सामने, in front of my coaching. हॉस्पिटल के सामने, in front of hospital. in front of hospital. के सामने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? behind of, के पीछे। पहले से कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। in front of से लिखिएगा, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, मेरे सामने, तुम्हारे सामने, इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने, इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने। मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने। जैसे आपको बोलना हो ना कि मेरे घर के सामने एक पेड़ है, ठीक है, तो देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। हॉस्पिटल के सामने एक चाय का दुकान है, देयर इज अ टी शॉप, देयर इज अ टी शॉप इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। लिख लीजिए, हॉस्पिटल के सामने, हॉस्पिटल के सामने एक चाय की दुकान है। हॉस्पिटल के सामने एक चाय की दुकान है। हॉस्पिटल के सामने एक चाय की दुकान है। तो के सामने के लिए क्या लगाएंगे? इन फ्रंट ऑफ। तो पहले बनाएंगे एक दुकान है, देयर इज ए टी शॉप या फिर टी स्टॉल, ऐसे बोल सकते हैं। देयर इज ए टी स्टॉल, देयर इज अ टी स्टॉल इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। लिख लीजिए, इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। हाँ, फिर से बोलिए, स्टॉल, देयर इज अ टी स्टॉल इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। ऐसे ही बोलना हो कि मेरे घर के सामने उसका घर है। हाँ, उसका मतलब उसका, ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, लिखो, सेंटेंस बनाओ ना, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने उसका घर है। जैसे आपका कोई दोस्त है, आपके जस्ट घर के सामने वाला घर में रहता है, तो आप बता सकते हैं कि मेरे घर के सामने उसका घर है। एक गाना सुने हैं ना, हाँ, मेरे सामने वाले खिड़की में 3-4 गो चांद का टुकड़ा रहता है। एक ही गो। चलिए देखेंगे, मेरे घर के सामने उसका घर है। देखेंगे, हिज हाउस, अगर लड़का है तो हिज हाउस, लड़की है तो हर हाउस। देखेंगे, हिज हाउस इज इन फ्रंट ऑफ, हिज हाउस इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, या फिर मी भी बोल सकते हैं। हिज हाउस इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने उसका घर है। ठीक है, तो के सामने के लिए हमने देख लिया किसका इस्तेमाल करेंगे? इन फ्रंट ऑफ का। ठीक इसके अपोजिट, इन फ्रंट मतलब के सामने, बिहाइंड मतलब के पीछे।
बिहाइंड मीन्स के पीछे। ऐसे आपको बोलना हो कि मेरे पीछे, बिहाइंड मी, बिहाइंड मी, उसके पीछे, बिहाइंड हिम, लड़की है तो हर, मेरे घर के पीछे, बिहाइंड ऑफ माई हाउस, हॉस्पिटल के पीछे, बिहाइंड ऑफ द हॉस्पिटल, पार्क के पीछे, बिहाइंड ऑफ द पार्क। तो कोई भी चीज के पीछे बताने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? बिहाइंड ऑफ का। लिख लीजिए एग्जाम्पल, लिखिए एग्जाम्पल लिखिए, मेरे पीछे, बिहाइंड मी, मेरे पीछे, बिहाइंड मी, हॉस्पिटल के पीछे, हाँ बिहाइंड मी, हॉस्पिटल के पीछे, बिहाइंड ऑफ मी, बिहाइंड हॉस्पिटल, बिहाइंड ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पीछे, पार्क के पीछे, पार्क के पीछे, बिहाइंड ऑफ द, बिहाइंड ऑफ पार्क, पार्क के पीछे, बिहाइंड ऑफ पार्क। इस तरीके से एक सेंटेंस बनाइए, एक सेंटेंस बनाइए। मॉल के पीछे एक पार्किंग है, मॉल के पीछे, मॉल के पीछे एक पार्किंग है, मॉल के पीछे एक पार्किंग है। देयर इज अ पार्किंग बिहाइंड ऑफ मॉल, देयर इज अ पार्किंग बिहाइंड ऑफ मॉल, मॉल के पीछे एक पार्किंग है। देयर इज ए पार्किंग बिहाइंड ऑफ मॉल। एक और लिखिएगा, मेरे घर के पीछे, मेरे घर के पीछे एक मैदान है, मेरे घर के पीछे एक मैदान है। फील्ड ना होगा। हाँ, तो एक मैदान है, देयर इज अ फील्ड, किसके पीछे? बिहाइंड ऑफ माई हाउस, देयर इज अ फील्ड बिहाइंड ऑफ माई हाउस। देयर इज अ फील्ड बिहाइंड ऑफ माई हाउस। चलिए, बिहाइंड ऑफ समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एबव ऑफ। एबव ऑफ के ऊपर, हम लोग कहते हैं ना छत के ऊपर, छत के ऊपर, ठीक है। जैसे जैसे आपको बोलना हो कि छत के ऊपर, एबव ऑफ रूफ, गाड़ी के ऊपर, एबव ऑफ द कार, एबव ऑफ कार। लिख लीजिए, मेरे ऊपर, एबव मी। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, मेरे ऊपर, एबव मी, छत के ऊपर, एबव द रूफ, एबव रूफ, हाँ एबव रूफ, छत के ऊपर। कार के ऊपर, एबव कार। मेरे सर के ऊपर, एबव ऑफ माई हेड, मेरे सर के ऊपर, एबव ऑफ माई हेड, मेरे सर के ऊपर। तो ये कभी भी के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर की बात जब आएगी, आगे इसमें और भी है, एबव का और भी सेंटेंसेस बनता है कि वो किस पोजीशन में है वो चीज बताने के लिए, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी है। एबव ऑफ नहीं, किसी भी चीज, जैसे कि मान लें कि आप खड़े हैं, ठीक है, आपको बोलना हो कि मेरे ऊपर एक पंखा है, तो देयर इज ए फैन एबव ऑफ माई हेड। लिख लीजिए, मेरे सर के ऊपर एक पंखा है। मेरे सर के ऊपर एक पंखा है। तो पहले बनाएंगे, एक पंखा है, देयर इज अ फैन, देयर इज अ फैन। There is a fan in front, sorry,
above of my head, above of my head। इसको बोलना हो कि मेरा दोस्त छत के ऊपर खड़ा था। लिखिएगा, मेरा दोस्त छत के ऊपर खड़ा था। मेरा दोस्त छत के ऊपर खड़ा था। My friend was stand. My friend was stand above of the roof. Above of roof. My friend was stand above of roof. छत के ऊपर मेरा दोस्त जो है खड़ा था। तभी अचानक जोर से हवा आई और वो दूसरे छत पे चला गया। ठीक है, बहुत देखिएगा, एक होता है थिन पीपल हम लोग कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अगर कोई दुबला पतला होता है तो। एक होता है निहायती दुबला पतला, निहायती दुबला पतला, पेपरी पीपल कहते हैं उसको। निहायती दुबला पतला मतलब 10 लोग मिलकर अगर फूकने लगे तो वो हिल जरूर जाएगा, नहीं लेगा। हाँ हाँ, वो अभी भी आते हैं, शाम वाले बैच में आते हैं, उनके सारे मत बोलिएगा। ठीक है, तो एबव ऑफ समझ में आ गया। बिलो ऑफ जैसे हम लोग बात कर रहे थे ऊपर का, वैसे ही नीचे बात करेंगे। लिख लीजिए, मेरे घर के नीचे, मेरे घर के नीचे, बिलो ऑफ माई हाउस, बिलो ऑफ माई हाउस। ठीक है, ऐसे बोलना हो कि V2 मॉल के नीचे पार्किंग है। V2 मॉल के नीचे एक पार्किंग है, नीचे ही है ना। V2 मॉल के नीचे एक पार्किंग है, तो देयर इज अ पार्किंग। V2 के नीचे डोमिनोज और पार्किंग दोनों ही है। हाँ, तो ऐड कर सकते हैं, दोनों लिख लीजिए। V2 के नीचे डोमिनोज और पार्किंग दोनों हैं। तो दोनों का जब बात करेंगे तो इसके जगह पे क्या लगा लेंगे, आर। तो डोमिनोज एंड पार्किंग आर, या फिर ऐसे लिखेंगे, देयर आर डोमिनोज एंड पार्किंग बिलो ऑफ V2 मॉल। देयर आर डोमिनोज और पार्किंग बिलो ऑफ V2 मॉल। के सामने, इन फ्रंट ऑफ, के पीछे, बिहाइंड ऑफ, के ऊपर, एबव ऑफ, के नीचे, बिलो ऑफ। अब बात करते हैं किसका, के बगल में। हाँ, देयर आर डोमिनोज और पार्किंग बिहाइंड ऑफ V2 मॉल। अब बात करते हैं, सॉरी हाँ, बिलो ऑफ, कंफ्यूज कर दे रहा है। बिलो ऑफ समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिसाइड, के बगल में या फिर के किनारे। जब बात होती है ना तो इस्तेमाल करते हैं किसका, बिसाइड ऑफ का। जैसे आपको बोलना हो कि सड़क के किनारे, बिसाइड ऑफ द रोड, या फिर आपको बोलना हो कोचिंग के बगल में, बिसाइड ऑफ द कोचिंग, मॉल के बगल में, बिसाइड ऑफ मॉल, पेट्रोल पंप के बगल में, बिसाइड ऑफ द पेट्रोल पंप। ठीक है, लिख लीजिए, पहले लिखो मेरे बगल में। एग्जाम्पल लिखिए, मेरे बगल में, बिसाइड ऑफ मी, मेरे बगल में, बिसाइड ऑफ मी। मेरे घर के बगल में, मेरे बगल में बिसाइड मी, बिसाइड में, मेरे बगल में, बिसाइड में। मेरे घर के बगल में, जब के आता है ना तब ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बिसाइड ऑफ माई हाउस, मेरे घर के बगल में, बिसाइड ऑफ माई हाउस। आशीष समझ में आ रहा है ना? तो इसे काहे घूर रहे हैं, डरवा रहे हैं हमको? अच्छा, छुट्टी चाहिए, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है, जैसे बोलना हो कि पार्क के बगल में, बिसाइड ऑफ पार्क, लिख लीजिए, पार्क के बगल में, बिसाइड ऑफ पार्क।
beside of park. एक एग्जाम्पल लिखिएगा, एक एग्जाम्पल लिखिएगा ट्रांसलेशन का। एक सेंटेंस बनाइए। एक सेंटेंस बनाइए। अब बिसाइड ऑफ के लिखिएगा, सड़क के किनारे या फिर सड़क के बगल में कचरा मत फेंको। सड़क के किनारे कचरा मत फेंको। सड़क के किनारे कचरा मत फेंको। तो कचरा मत फेंको, डोंट थ्रो द गार्बेज। किसके किनारे? रोड के किनारे। तो बिसाइड ऑफ रोड। डोंट थ्रो द गार्बेज। डोंट थ्रो द गार्बेज। डोंट थ्रो द गार्बेज बिसाइड ऑफ द रोड। बिसाइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे कचरा मत फेंको। ऐसे ही बोलना हो कि वह मेरे घर के बगल में रहती है। लिखिए लिखिए, वह मेरे घर के बगल में रहती है। वह मेरे घर के बगल में रहती है। हाँ रहता है, बिल्कुल। अगर कोई लड़का है तो रहता है, कोई लड़की है तो रहती है। सी लिव्स इन। सी लिव्स इन, लिव नहीं होगा, लिव्स हो जाएगा। क्यों लिव्स होगा? थर्ड फॉर्म। सी लिव्स इन बिसाइड ऑफ माई हाउस। सी लिव्स इन बिसाइड ऑफ माई हाउस। वह मेरे घर के बगल में रहती है। समझ में आ गया? बिसाइड समझ में आ गया? चलिए गुड। इट मीन्स हमने पूरा कवर कर लिया। इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, बिहाइंड ऑफ के पीछे, अबव ऑफ के ऊपर, बिलो ऑफ के नीचे, बिसाइड ऑफ के बगल में। समझ में आ गया? दैट्स ग्रेट। क्लोज दिस।